दतिया जिले की विधानसभा सेवड़ा के अंतर्गत ग्राम कुलेत में 7 दिवसीय बौद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा था। कथा के समापन के मौके पर आयोजित समिति ने मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्री रामकिंकर सिंह गुर्जर व पूर्व विधायक घनश्याम सिंह व रिटायर्ड न्यायाधीश श्री जाटव रहे मुख्य अतिथि। श्री गुर्जर ने कहा, बौद्ध कथा से हमें शील, करुणा, मैत्री का ज्ञान मिलता है। मिलजुल कर रहना चाहिए। और कथावाचक श्रीमती क्षमा बौद्ध निशांत बौद्ध ने जो भगवान बौद्ध की कथा सुनाई, उससे ग्रामीण को बौद्ध के बारे में बताया, जिससे शिक्षा में जागृति होगी। MS बिशौटिया की खास रिपोर्ट। कुलेत में जो कार्यक्रम 7 दिवसीय है, क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पिछले 7 तारीख से जो धम्म देशना का कार्यक्रम यहाँ 7 दिवसीय चला है, ये धम्म का कार्यक्रम था और इसमें जो है भगवान बुद्ध के द्वारा जो धम्म की खोज की गई थी, उस धम्म की व्याख्याएं हमारे धम्म उपदेशक श्री क्षमा बौद्ध द्वारा की गई। इससे हम लोगों ने ये प्रयास किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज देश के अंदर जो जिस तरह से पूरे समाज में उथल पुथल मची है, जहाँ देखो लड़ाई झगड़े, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध हो रहे हैं, तो ये बुद्ध का ही एक मार्ग है जिससे शांति स्थापित हो सकती है, पूरे देश और दुनिया का कल्याण हो सकता है। उस देशना को देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तथागत भगवान बुद्ध ने समय की परिस्थिति को समझते हुए एक समाज को नई दिशा दे करके बुद्ध धर्म का जो निर्माण किया था, आज उन्हीं के विचारों को लेकर के बहन क्षमा बौद्ध जो बुद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने कुलेत ही नहीं पूरे ज़िले से आए भगवान बुद्ध को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोगों का मार्गदर्शन किया। कथा के माध्यम से उन्होंने भगवान बुद्ध के और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को समाज में प्रसारित किया है। निश्चित ही ये कार्यक्रम क्षेत्र में एक नई चेतना लेकर के आएगा, नई क्रांति लेकर के आएगा। जिस समय ये समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ बुद्ध धर्म का आगमन हुआ था, आज पुनः आवश्यकता है कि हमारा समाज जागृत हो, कुरीतियों से बाहर निकले, नशा से मुक्त हो। इन सभी चीज़ों को लेकर के ये विशाल बुद्ध भीम कथा का जो आयोजन हुआ है, निश्चित ही ये समाज सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ग्वालियर में भटरवार विधानसभा क्षेत्र में बौद्ध धर्म कार्यक्रम 22 प्रतिज्ञा ली थी। उसमें कुछ लोगों ने जो RSS के लोग हैं, उन्होंने शिकायत की थी, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस धर्म को के माध्यम से हमें विचारों में अपना जीवन बिताना है, ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारी आज़ादी है। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, तो हम सब आज़ाद हैं। नहीं, उसमें तो कहना था कि बौद्ध धर्म का ग्रहण किया है, बौद्ध धर्म ग्रहण किया है लोगों ने 22। हाँ, तो सभी तो हिंदू पे अटैक हुआ ना? नहीं, ये हम तो ये कहेंगे कि बुद्ध धर्म सभी लोग मानते हैं, बुद्ध धर्म के जो विचार हैं हम भी मानते हैं, इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए और सबको बुद्ध धर्म मानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबको आज़ादी। तो आप सनातनी हैं कि बौद्ध धर्म है? आप सनातनी हैं कि बौद्ध धर्म के? हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी सबकी समानता में विश्वास रखने वाली पार्टी है। ये सभी धर्म को समानता देती है, सब धर्मों का सम्मान करती है। यही हमारे विचार हैं। हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो विचार हैं, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, वो सभी धर्मों को समान मानने वाली विचारधारा है। वो सब कुछ छोड़कर जन कल्याण के लिए, ईश्वर का धर्म का मान बताने के लिए कि कैसे आदमी स्वयं को समझ कर सकता है, कैसे विश्वास कर सकता है, ये सब बातों को देखने को गए। और उनका मूल रूप से हम देखें तो हमारा जो परंपरागत हिंदू धर्म था, सनातन हिंदू धर्म, उसमें बहुत बुराइयाँ, बहुत कुरीतियाँ आ गई थी। उसके खिलाफ एक तरह से विद्रोह था। हिंदू धर्म में छोटी छोटी बातों को तमाम लोग रखते हुए कुछ भी करो, बात पर व्यक्ति से पैसा खर्च कराया जाता था। धर्म के नाम पर बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उनका वर्णन करेंगे तो कभी बात आपने सब सुना होगा। लेकिन उन सबको से दूर हटके एक नई लाइन शुरू हो, एक नया मार्ग शुरू हो, जिसमें सिंपल बात रखी। भगवान गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म में ज़्यादा तोड़ मरोड़ और ये सब नहीं था, बारीकियाँ नहीं, सीधी सीधी बात। आप ईमानदार रहो, सच बोलो, अहिंसा में विश्वास रखो, ये ऐसी बात है। सदाचार करो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, तो उनका समापन इसी तरह हो सकता है, मुझे देखा। और यही सबसे बड़ी चीज़ है।
उनमें कहीं ईश्वर कैसा है, ईश्वर की भक्ति कैसे करो, कैसे क्या करना, ये चीजें उन्होंने नहीं बताई। अपने आप को सुधारो और सादा जीवन व्यक्त करो, इंसाफ, प्रेम, मोहब्बत, प्यार करो, चुगली न करो। ये उनकी बहुत ही सीधी सीधी बातें थी। और इसलिए बौद्ध धर्म के जमाने में लगभग पूरे हिंदुस्तान में छा गया, गाँव में, लगभग पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों तक में। केवल कुछ वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग कह लो या उच्च पढ़ा लिखा वर्ग या उच्च वर्ग जो था, जो सामाजिक रूप से उच्च वर्ग था, थोड़े से मुट्ठी कर लोग हिंदू धर्म में रह गए, बाकी सब में बौद्ध धर्म अपना लिया। उतार चढ़ाव होता है, फिर थोड़ा बौद्ध धर्म वापस नीचे गया और फिर सनातन हिंदू धर्म फिर प्रभाव में आ गया। फिर कोई कुरीतियाँ और इन सब चीज़ों का बोलबाला शुरू हो गया। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने फिर से बौद्ध धर्म को अपने नए तरीके से प्रस्तुत किया, खुद अपनाया और लोगों को प्रेरणा दी। आज पुनः बौद्ध धर्म का काफी बोलबाला है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी जनसंख्या विश्वास कर रही है बौद्ध धर्म में।